सब्जियां खाते हुए अक्सर लोग नखरे करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप अरबी बनाएंगे तो सब खुशी खुशी बगैर किसी नखरे के खा लेंगे ये अरबी। अच्छा, अब ये अरबी बनेगी कैसे? ये इस बोल में मेरे पास अरबी मौजूद है। इसको मैं सबसे पहले तो बॉयल करूंगी। तो जितनी देर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, हमारी अरबी बॉयल हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि इस देगची के अंदर पानी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर मैं अपनी अरबी डाल देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे छीला और काटा। अरबी काटने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आती है कि हाथों पर खारिश शुरू हो जाती है। तो अरबी काटने से पहले हाथ पर आप जरा सा ऑयल लगा लें, ताकि एक वो प्रोटेक्टिव लेयर आपके हाथ के ऊपर बन जाएगी। उसके बाद आपने अरबी को इस तरह से इसके ऊपर जो मौजूद छिलका है अरबी को धोने के बाद वो उतार लेना है, जैसे ये मैं उतार रही हूँ। और बाकी की अरबी जो कि बॉयल हो रही है उसका भी मैंने इसी तरह छिलका उतारा था। और सारी अरबी चूंकि एक साइज की नहीं होती और हम चाहते हैं कि डिश के अंदर जो भी सब्जी मौजूद है उसके पीसेस तकरीबन एक जैसे साइज के हों, छोटे बड़े पीसेस हों, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, देखने में वो डिश जो है वो खूबसूरत नहीं दिखाई देती। तो हम ऐसा ही करते हैं कि इसका छिलका उतारने के बाद इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको छोटे पीसेस में काटा। जैसे ये नॉर्मली इस तरह की अरबी का साइज अगर हो तो इसको आप दो पीसेस में काट लेंगे, दरमियान में से ऐसे। अगर इससे ज्यादा बड़ी अरबी है तो उसको तीन पीसेस में काट लें। और इसके किनारों को, ये जो ऐसे शार्प से किनारे बन गए हैं, इसको भी ऐसे गोलाई की फॉर्म में कर लें, ताकि जरा जरा से आपने ऐसे किनारे इसके उतारने हैं, तो ये अरबी ऐसे गोल सी बन जाएगी। अरबी की इस तरह की शेप आपको बनानी है। जितनी भी अरबियां मेरी उबल रही हैं उन सब की इसी तरह की शेप है। जो ज्यादा बड़ी अरबियां थी उनके मैंने तीन पीस बना के उसके किनारों को ऐसे फ्लैट सा कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा उसको उतार के, और बाकी जो छोटी थी उसको उसी तरह रहने दिया। मसालेदार अरबी बनाने के लिए हमें जो स्पाइसेस चाहिए वो ये हैं: एक टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये है हल्दी, आधा टीस्पून हल्दी इसमें इस्तेमाल होगी, दो टीस्पून नमक, एक टीस्पून खटाई पाउडर या अमचूर पाउडर, और इसके अंदर मौजूद है जीरा और कलौंजी, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। आधा टीस्पून साबुत जीरा है और आधा टीस्पून कलौंजी है। इसके अलावा इसमें लहसुन इस्तेमाल किया जाएगा। एक टीस्पून लहसुन जो है वो पेस्ट की फॉर्म में होगा, और दो बड़े लहसुन के जबों को लेके ऐसे हम स्लाइसिस की शक्ल में काट लेंगे। और इसके अलावा इसमें हम दो लीमू इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास ऑयल मौजूद है, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अरबी जो है वो आलू के मुकाबले में गलने में ज्यादा वक्त लेती है, गर्चे मैंने इसके छोटे पीस किए थे लेकिन फिर भी इसने काफी टाइम लिया। तो अब इसको मैं इस तरह से छन्नी के अंदर रख रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए, और जब मैं ऑयल के अंदर अरबी को डालूं तो एकदम से वो जो छींटा सा लगता है और आग भी लगने का खतरा होता है, तो वो एक्स्ट्रा पानी ना हो इसके अंदर। अरबी का गला हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जब हम ऑयल के अंदर मसाले डालेंगे तो हल्का सा बस हमने टॉस करना है। उस स्टेज के ऊपर अरबी के गलने का कोई टाइम नहीं होगा। तो इस टाइम पर इस बात को इंश्योर करें कि अरबी अच्छी तरह गली हुई हो। पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल आप डालें। थोड़ा सा ये हीटअप हो जाए तो इसके अंदर कलौंजी और साबुत ज़ीरा ये हम डालेंगे। ये ड्राई स्पाइसेस ही हैं, इसलिए आंच को थोड़ा आप कम ही रखें क्योंकि एकदम से जल जाएंगे। जरा सा जीरा मैं डाल के देखती हूँ, नहीं, थोड़ा सा इसको और गर्म होना चाहिए कुकिंग ऑयल को। और स्पाइसेस को साथ अपने करीब रखें ताकि ऑयल गर्म हो तो आप फटाफट डालते जाएं। ऐसा ना हो कि आपको थोड़ी सी भी देर लग जाए तो इतनी देर में मसाला जल जाए या ऑयल हद से ज़्यादा गर्म हो जाए।
बस हीट अप हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी और जीरा। कलौंजी और जीरा के बाद अब लहसुन का पेस्ट और लहसुन के वो जो जवे मैंने बनाए थे वो, ये मसाला पाउडर, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और अमचूर पाउडर, ये अब इसमें जाएंगे। और इसके अंदर अब उबली हुई अरबी। अब इस मसाले की कोटिंग हो रही है उबली हुई अरबी के ऊपर। मसालेदार अरबी तैयार हो गई है, तो फाइनल प्रेजेंटेशन करते हैं। लेमन स्क्वीज कर रही हूँ मैं मसालादार अरबी के ऊपर। मसालादार अरबी बनकर तैयार हो गई है। देखने में भी बहुत खुश शक्ल है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मुझे एक जबरदस्त किस्म की रेसिपी अपलोड हो आप जल्दी से बनाएं और जल्दी जल्दी से उसे खा के एंजॉय करें। मिलती हूँ कल एक और कमाल की रेसिपी के साथ।